डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वीर मिश्रा हिंदी एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज की जो क्लास है वह कक्षा 12 वालों के लिए है और आज संस्कृत दिग्दर्शिका की बड़ी बेहतरीन पाठ है और वह क्या है, महामना मालवीय। इस पाठ से क्या है, एग्जाम में एक बार नहीं बार बार जो है क्वेश्चन आते हैं और 7 नंबर के आते हैं। 2 नंबर का आपको संदर्भ लिखना होता है और 5 नंबर का अनुवाद यानी अर्थ होता है। तो इस पाठ को आप बेहतरीन ढंग से आप तैयार कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो चलिए, आप सभी जो है कि आप बुक लेकर के बैठ जाइए और आप जो है रफ पेन भी लेकर के बैठिए ताकि आप उसको लिखते हुए चलिए। तो चलिए, बिना देर करते हुए हम आप शुरुआत करते हैं, है ना। यह जो है क्या है, पाठ है महामना मालवीय नामक पाठ से क्या है लिया गया है। तो देखिए, इसका जो संदर्भ क्या बनेगा, प्रस्तुत अवतरण संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीय पाठ से अवतरित है, ठीक है ना। इसके बाद जो है आप अनुवाद हेडिंग डालोगे या अर्थ हेडिंग डालोगे। कुछ बच्चे क्या व्याख्या हेडिंग डाल कर लिखते हैं, तो ये कोई व्याख्या है नहीं, यह अनुवाद है इसका, जो इसमें संस्कृत का जितना इसमें दिया गया है, ठीक है ना, यह इनका अनुवाद है। या आप अर्थ हेडिंग भी इसमें डाल सकते हो। तो चलिए, बिना देर किए शुरुआत करते हैं। लिखा है, महामनस्विनः मदन मोहन मालवीयस्य जन्म प्रयागे प्रतिष्ठित परिवारे अभवत्। महान मनस्वी मदन मोहन मालवीय जी का जन्म प्रयाग में प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। लिखा है, प्रयागे प्रतिष्ठितः परिवारे अभवत्, प्रयाग में प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। फिर देखिए, महान मनस्वी मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग में प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। अस्य पिता, इनके पिता पंडित व्रजनाथ मालवीय संस्कृतस्य सम्मान्यः विद्वान आसीत्। इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के सम्माननीय विद्वान थे। तो ये गद्य है, जैसे जैसे शब्द लिखा है हम उसी के अनुसार अर्थ बैठाते चलेंगे। तो इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के सम्माननीय विद्वान थे। फिर लिखा है, अयम प्रयागे एव संस्कृत पाठशालायां राजकीय विद्यालय म्योर सेंट्रल महाविद्यालय च शिक्षा प्राप्य। तो क्या बता रहे हैं, इन्होंने अयम प्रयागे एव, इन्होंने प्रयाग के ही संस्कृत पाठशाला, राजकीय विद्यालय म्योर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके, लिखा है शिक्षाम प्राप्य, शिक्षा प्राप्त करके अत्रैव राजकीय विद्यालय अध्यापनम आरब्धवान, शिक्षा प्राप्त करके इसी राजकीय विद्यालय में अध्यापन का कार्य शुरू कर दिया। अर्थात इन्होंने, फिर से देखिए, इन्होंने प्रयाग के ही संस्कृत पाठशाला, राजकीय विद्यालय और म्योर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके यहाँ राजकीय विद्यालय में पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। आगे क्या लिखा है, युवक मालवीय स्वकीयेन प्रभावपूर्ण भाषणेन जनानां मनांसि अमोहयत्। युवक मालवीय ने अपने ओजस्वी पूर्ण भाषण से लोगों का मन मोह लिया। युवक मालवीय ने अपने प्रभावशाली भाषण से लोगों का मन मोह लिया। अतः अस्य सुहृदः तम प्राडिवाक पदवीयं प्राप्य देशस्य श्रेष्ठतरां सेवां कर्तुम प्रेरितवन्तः। बता रहे कि अतः इनके शुभचिंतकों ने इनको वकील की पदवी प्राप्त करके देश की अधिक श्रेष्ठ सेवा करने को प्रेरित किया। लिखा है, देशस्य श्रेष्ठतरां सेवां कर्तुम प्रेरितवन्तः, अर्थात इनके मित्रों ने इन्हें वकील की पदवी को प्राप्त करके देश की अधिक सेवा करने को इनको प्रेरित किया। फिर लिखा है, तदनुसारम, उनके अनुसार, अयम माने यह, ठीक है ना, उनके अनुसार इन्होंने विधिम परीक्षाम उत्तीर्ण प्रयागस्थे उच्च न्यायालय प्राडिवाक कर्म कर्तुम आरब्धवान। बता रहे हैं कि इसके अनुसार इन्होंने वकालत की परीक्षा उत्तीर्ण करके प्रयाग उच्च न्यायालय में वकालत आरंभ कर दी। लिखा है, प्रयागस्थे उच्च न्यायालय प्राडिवाक कर्म कर्तुम आरभत, है ना। इसके अनुसार उन्होंने वकालत की परीक्षा उत्तीर्ण करके प्रयाग उच्च न्यायालय में वकालत आरंभ कर दी। फिर लिखा, विधे प्रकृष्ट ज्ञानेन, ठीक है ना, विधि मतलब कानून,
कानून के श्रेष्ठ ज्ञान या कानून के प्रकृष्ट ज्ञान, मधुर भाषण लिखा है, उदार व्यवहारेण मधुरालापेन, ये सभी लिखे हैं ना। तो कानून के श्रेष्ठ ज्ञान, मधुर भाषण और उदार व्यवहार से शीघ्रमेव मित्राणाम न्यायाधीशांच सम्मान भाजनम भवत। कानून के श्रेष्ठ ज्ञान, मधुर भाषण और उदार व्यवहार से ये शीघ्र ही मित्रों और न्यायाधीशों के सम्मान पात्र हो गए। तो आप लोग एक बार इस पैराग्राफ का फिर से देख लीजिएगा, मैं हिंदी आपको बता रहा हूँ। लिखा है महामनस्वी मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग में प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के सम्माननीय विद्वान थे। फिर लिखा है अयम प्रयागे, इन्होंने प्रयाग के ही संस्कृत पाठशाला, राजकीय विद्यालय और म्योर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके यहाँ राजकीय विद्यालय में पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। युवक मालवीय ने अपने प्रभावशाली भाषण से लोगों का मन मोह लिया, अतः इनके मित्रों ने इन्हें वकील की पदवी को प्राप्त करके देश की अधिक श्रेष्ठ सेवा करने को प्रेरित किया। इनके अनुसार उन्होंने वकालत की परीक्षा उत्तीर्ण करके प्रयाग उच्च न्यायालय में वकालत आरंभ कर दी। कानून के श्रेष्ठ ज्ञान, मधुर भाषण और उदार व्यवहार से ये शीघ्र ही मित्रों और न्यायाधीशों के सम्मान पात्र हो गए। ये था पहले पैराग्राफ का। अब दूसरा चलते हैं। लिखा है महापुरुषः लौके प्रलोभने सुबद्धा नियत लक्ष्यायान कदापि भंस्यति। बता रहे महापुरुष सांसारिक प्रलोभनों में फंसकर अपने निश्चित लक्ष्य से कभी भी भ्रष्ट नहीं होते। जो भी महापुरुष हुए हैं वो इन सांसारिक लालचों में फंस करके अपने निश्चित लक्ष्य से, अपने नियत लक्ष्य से कभी भ्रष्ट नहीं होते। देश सेवा अनुरक्तो अयम युवा उच्च न्यायालय से परिधो अस्थान्तुम न शक्नोत। देश की सेवा में अनुरक्त यह युवक उच्च न्यायालय की सीमा में न रह सका। लिखा है ना, परिधो अस्थान्तुम न शक्नोत। देश की सेवा में लीन यह युवक उच्च न्यायालय की सीमा में न रह सका। बाकी क्या बता रहे हैं, पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय प्रभृति भी अन्य राष्ट्रनायकै सह सोऽपि देशस्य स्वतंत्रता संग्राम में अवतीर्ण। बता रहे पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय आदि अन्य राष्ट्र नायकों के साथ वह भी देश के स्वतंत्रता संग्राम में उतर पड़े। लिखा है अवतीर्ण, उतर पड़े। देहल्यां त्रयोविंशति में कांग्रेसाधिवेशने अयम अध्यक्ष पदम अलंकृतवान, है ना। तो बता रहे हैं दिल्ली में कांग्रेस के 23वें अधिवेशन में, दिल्ली में कांग्रेस के 23वें अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्ष पद को सुशोभित किया था। कहने का मतलब जब दिल्ली में कांग्रेस का 23वां अधिवेशन हुआ था तब इनको अध्यक्ष बनाया गया था। इसलिए बता रहे हैं कि दिल्ली में कांग्रेस के 23वें अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्ष पद को क्या किया था, सुशोभित किया था। फिर आगे क्या लिखा है, रॉलेट एक्ट इत्याख्यस्य विरोधस्य ओजस्वी भाषण श्रुत्वा आंग्ल शासक भीता जाता। तो बता रहे रॉलेट एक्ट के विरोध में इनके ओजस्वी भाषण को सुनकर अंग्रेज शासक भयभीत हो गए। रॉलेट एक्ट के विरोध में इनके ओजस्वी भाषण, इनके तेजपूर्ण भाषण को सुनकर के अंग्रेज शासक भयभीत हो गए। फिर लिखा है बहुवारम, बहुत बार, कारागारे निक्षिप्तो अपि अयम वीरम देश सेवाव्रतम ना त्यजत। बहुत बार जेल में डाले जाने पर भी इस वीर ने देश सेवा का व्रत नहीं छोड़ा। लिखा है बहुवारम कारागारे, बहुत बार जेल में डाले जाने पर भी इस वीर ने देश सेवा का व्रत नहीं छोड़ा। अब आगे बढ़ते हैं। अगर यह वीडियो आपको कैसा लगा आप इसका जो बताइएगा। और ऐसे हमने सुभाषित रत्नान भी पाठ हमने आपको पढ़ा दिया है। ये बड़ा ही बेहतरीन पाठ है और आपको ये पढ़ लेना है
और इसके बाद में बड़े अच्छे नंबर आपको मिलेंगे, है ना। और उसमें से निश्चित रूप से सुभाषित रत्नानी से एक तो देना ही देना है। आप कोई भी एग्जाम पेपर आप उठाकर देख लीजिए, सुभाषित रत्नानी से 7 नंबर का आपका जरूर आया है। तो हम आगे चलते हैं। हमने यहाँ तक पढ़ लिए थे पैराग्राफ, अब यहाँ से पढ़ना है, ठीक है ना। चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप बिना कहे आप लाइक कर दीजिए, है ना, ताकि जो है हमें भी मालूम चले, हमें भी थोड़ा सा प्रेरणा मिले कि क्या करना है, कैसे करना है। चलिए आगे पढ़ते हैं। लिखा है, हिंदी संस्कृत आंग्ल भाषासु अस्य समान अधिकार आसीत्। हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं पर इनका समान अधिकार था। हिंदी, संस्कृत, आंग्ल भाषासु अस्य समान अधिकार आसीत्। हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं पर इनका समान अधिकार था। फिर क्या बता रहे, हिंदी हिंदू हिंदुस्थानाम उत्थानाय अयम निरंतरम प्रयत्नम अकरोत्। तो बता रहे हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान के उत्थान के लिए इन्होंने निरंतर प्रयत्न किया। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान के उत्थान के लिए इन्होंने निरंतर प्रयत्न किया या निरंतर प्रयास किया। फिर लिखे हैं, शिक्षयैव देशे समाजे च नवीनम प्रकाश उदेति। शिक्षा से ही देश और समाज में नया प्रकाश खिलता है। शिक्षा से ही देश और समाज में नवीन प्रकाश उदय होता है। अतः श्री मालवीय वाराणस्याम काशी विश्वविद्यालयस्य संस्थापनम अकरो। अतः मालवीय जी ने वाराणसी में काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की। अब आगे बता रहे हैं, अस्य निर्माणाय अयम जनान धनम अयाचत। ठीक है, इसके निर्माण के लिए इन्होंने लोगों से धन मांगा। लिखा है, अस्य निर्माणाय अयम जनान धनम अयाचत। इसके निर्माण में इन्होंने लोगों से धन मांगा। जनाश्च महत्यस्मिन् ज्ञान यज्ञे प्रभूतम धनस्मस्मय प्रायच्छन्। और लोगों ने इस महान ज्ञान के यज्ञ में इनको बहुत सा धन दिया। फिर देख लीजिए, इसके निर्माण के लिए इन्होंने लोगों से धन मांगा और लोगों ने इस महान ज्ञान के यज्ञ में इनको बहुत सा धन दिया। तेन निर्मितो अयम विशाल विश्वविद्यालय भारतीयानां दानशीलतया श्री मालवीयस्य यस्य च प्रतिमूर्तिरो विभाति। तो क्या बता रहे हैं कि उससे बना या उससे निर्मित हुआ यह विशाल विश्वविद्यालय भारतवासियों की दानशीलता और श्री मालवीय जी के यश की प्रतिमूर्ति के समान सुशोभित हो रहा है। लिखा प्रतिमूर्तिरेव विभाति, है ना। तो उस धन से या उससे बना हुआ यह विशाल विश्वविद्यालय भारतवासियों की दानशीलता और श्री मालवीय जी के यश की प्रतिमूर्ति के समान सुशोभित हो रहा है। अब आगे क्या बता रहे हैं कि साधारण स्थिति को अपि जनः महतोत्साहेन मनस्वितया पौरुषेण च असाधारणमपि कार्यं कर्तुं क्षमम् इति दर्शयत्। तो बता रहे हैं क्या, विद्वानों में श्रेष्ठ, यहाँ से उठाएंगे अर्थ, मनीषी मूर्धन्य मालवीय, यहाँ से अर्थ उठेगा, ठीक है ना। तो विद्वानों में श्रेष्ठ मालवीय जी ने यह दिखला दिया कि, लिखा है ना, इति दर्शत, यह दिखला दिया कि साधारण स्थिति वाला मनुष्य भी महान उत्साह और दृढ़ निश्चय और पुरुषार्थ के द्वारा असाधारण कार्य भी कर सकता है। विद्वानों में श्रेष्ठ मालवीय जी ने दिखला दिया कि सामान्य स्थिति वाला मनुष्य भी महान उत्साह, दृढ़ निश्चय और पुरुषार्थ के द्वारा असाधारण कार्य कर सकता है। क्या बता रहे हैं, एतदर्थमेव, इसलिए जनास्त महामना, इसलिए मनुष्यों ने उनको इत महामना इत उपाधिना अभिधातुर्मारभत। इसलिए मनुष्यों ने इनको महामना की उपाधि से पुकारना प्रारंभ कर दिया। इसलिए मनुष्यों ने इनको महामना की उपाधि से पुकारना प्रारंभ कर दिया। तो इस पैराग्राफ का अर्थ एक बार फिर देख लीजिए। लिखा है, हिंदी, संस्कृत
और अंग्रेजी भाषाओं पर इनका समान अधिकार था। हिंदी हिंदुस्तान के उत्थान के लिए यह निरंतर प्रयत्नशील रहते थे। शिक्षा से ही देश समाज में नया प्रकाश निकलता है या नया प्रकाश बिखेरता है। अतः श्री मालवीय जी ने वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। इसके निर्माण में इन्होंने लोगों से धन मांगा और लोगों ने इस महान ज्ञान के यज्ञ में इनको बहुत सा धन दिया, है ना। तेन निर्मितो अयम, उससे बना यह विशाल विश्वविद्यालय भारतीयों की दानशीलता और श्री मालवीय जी के यश के प्रतिमूर्ति के समान सुशोभित हो रहा है। फिर बता रहे यहाँ पे साधारण स्थिति को अपि जन महतोत्साहेन मनस्वितया पौरुषेण च असाधारणमपि कार्यं कर्तुं क्षमा इति दर्शयत मनीष मूर्धन्य मालवीय। यहाँ से पलट उठेगा। विद्वानों में श्रेष्ठ मालवीय जी ने यह दिखला दिया कि साधारण स्थिति वाला मनुष्य भी महान उत्साह, दृढ़ निश्चय और पुरुषार्थ के द्वारा कोई भी असाधारण कार्य को कर सकता है। फिर लिखा है एतदर्थमेव, इसलिए लोगों ने इन्हें महामना की उपाधि से पुकारना प्रारंभ कर दिया। ठीक है ना। आगे देखो, महामना, ये पढ़ेगा बहुत जरूरी भाई, पढ़ लेना। महामना विद्वान वक्ता धार्मिक नेता पटु पत्रकारश्च आसीत्। महामना मालवीय जी विद्वान वक्ता, धर्मात्मा, नेता और चतुर पत्रकार थे। ठीक है ना। धार्मिक नेता और चतुर पत्रकार थे। महामना विद्वान वक्ता, धार्मिक नेता और चतुर पत्रकार थे। फिर लिखा है परमस्य सर्वोच्च गुण जनसेवैव आसीत्। लेकिन उनका जो सर्वोच्च गुण था वह लोगों की सेवा करना ही था। यत् कुत्रापि, जहाँ कहीं भी, अयम जनान दुखितानां पीड्यमानास अपश्यत, जहाँ पर भी यह लोगों को दुखी और पीड़ित देखते थे, तत्रैव सह शीघ्र में उपस्थिति, वहाँ पर यह शीघ्र उपस्थित होकर सब विधम सहायंच अकरोत्, सभी प्रकार की सहायता करते थे। प्राणी सेवा अस्य स्वभाव एवासी, प्राणियों की सेवा इनका स्वभाव ही था। प्राणियों की सेवा करना इनका स्वभाव ही था। फिर इसका अर्थ देख लीजिए। महामना विद्वान वक्ता, धार्मिक नेता और चतुर पत्रकार थे, किंतु इनका सर्वोच्च गुण लोक सेवा ही था। लिखा है परमस्य सर्वोच्च गुण जन सेवैव आसीत्, परंतु इनका सर्वोच्च गुण लोक सेवा ही था। यत् कुत्रापि अयम जनान, जहाँ कहीं भी ये लोगों को पीड़ित मानाम अपश्यत, दुखित, है ना, लोगों को दुखी और पीड़ित देखते थे। जहाँ कहीं भी ये लोगों को दुखी और पीड़ित देखते थे, वहीं शीघ्र उपस्थित होकर के सभी प्रकार की सहायता करते थे। ठीक है ना। और प्राणियों की सेवा करना इनका स्वभाव ही था। अद्यस्माकं मध्ये अनुपस्थितो अपि, आज हमारे बीच में न रहते हुए भी महामना मालवीय अपने यश से प्रत्यक्ष रूप से प्रकाश को फैलाते हुए अंधे तमस निमग्नम, अंधकार में डूबे हुए लोगों को सन्मार्ग दिखाते हुए स्थान स्थान पर और लोगों के बीच में उपस्थित हैं। फिर से देखिए, आज हमारे मध्य में उपस्थित न होते हुए भी महामना मालवीय जी अपने यश से अप्रत्यक्ष रूप से प्रकाश फैलाते हुए घोर अंधकार में निमग्न, घोर अंधकार में डूबे हुए मनुष्यों को सन्मार्ग दिखलाते हुए स्थान स्थान पर और लोगों में अर्थात जन जन में विद्यमान है। फिर क्या बता रहे हैं? ठीक है, अर्थात कहने मतलब कि सभी जगह सभी के हृदय में आज ये विद्यमान है। अब ये चलते हैं जो श्लोक दिया गया है आपका। लिखा है जयंत ते महाभागा जन सेवा परायण। जन सेवा परायण मतलब होता है लोगों की सेवा में लीन। लोगों की सेवा में लीन वे महाभाग जय को प्राप्त करें। जन सेवा में लीन वे महाभाग या वह महापुरुष जय को प्राप्त करें जिन्हें जरा मृत्यु भयम नास्ति, ये शाम कीर्ति तनोह क्वचित, जिनके
कीर्तनों यानी कि यश रूपी शरीर को, जिनके यश रूपी शरीर को कभी बुढ़ापे और मृत्यु का भय नहीं होता। बहुत अच्छी लाइन लिखे हैं कि जन सेवा में लीन वे महापुरुष जय को प्राप्त करें, वे महापुरुष जय को प्राप्त करें जिनके यश रूपी शरीर को कभी बुढ़ापे और मृत्यु का भय नहीं होता। इस प्रकार से विद्यार्थी आप सभी का यह जो महामना मालवीय यह पाठ है, यह बड़ा ही बेहतरीन ढंग से मैंने आपको पढ़ाया है। और यह क्लास आप कैसे लगी आप हमको इसको ज़रूर बताना, और आप इसको पढ़िए। जो भी आपको पड़ेगा सब हम नहीं आया है आप बताइए, हम आपको उसको दोहरा देंगे और आपको पढ़ा देंगे। आप इस वीडियो को ज़रूर देखना, अपने दोस्तों को भी आप शेयर करना। आप खूब मन लगा के पढ़ें, आप हमारा भी साथ दें, और हम सारा सिलेबस हिंदी का आपको दोबारा रिवाइज करा करके आपको एक अच्छे नंबर हम आपको दिलाएंगे, ताकि आप जीवन में आगे बढ़ सकें। इस प्रकार विद्यार्थी आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।